दैवी तथा असुरी स्वभाव, दैवासुर संपद। ये असुर का संपद कैसे होता है? असुर का वो, हाँ, असुर का वो भी संपद है। असुर से आग भरा नहीं करेगा, उनको डरेगा नहीं, तो उनका खाना पीना चलेगा नहीं। तो असुर होने के लिए ये असुर का संपद है। तो दैव को संपद होता है, असुर का संपद होता है। ये अध्याय में 24 श्लोक में पहले 3 श्लोक दैवी संपद वर्णन, बाकी श्लोक है असुर का वर्णन। भगवत गीता में ज्यादा से दैवी वर्णन किया, फिर भी ये अध्याय में शुरू में 3 श्लोक में दैवी वर्णन करने के बाद कृष्ण बोला अभी तो मैं अलग अलग जब दैवी वर्णन के ये अध्याय केवल ज्यादा से ज्यादा आसुरिक स्वभाव को वर्णन कर। तो हमारे लिए अध्याय बहुत आसान है, क्योंकि बहुत कैरेक्टर आसुरिक कैरेक्टर हमारे साथ मिल जाएगा तो समझना बहुत इजी हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इजी है। लेकिन पहले जो 3 श्लोक है वो थोड़ा समझना कठिन है। दैवी संपद है, वो शायद थियोरिटिकल लगेगा हमारे पास। लेकिन ये पढ़ने के बाद केवल पढ़ना नहीं है, क्या क्या है उसको हमें चिंतन करना। ये दैवी संपदा हमारे अंदर कौन सा है। 26 गुण वर्णना किया है। श्री भगवान वच अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञान जोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च श्रद्धस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम आक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दयाभूति चललुप्तम मार्द्रव हृदय अच्छा फलम तेजो क्षमा धृति शौचम अद्रोहणाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भाव। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञोपरंत, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शांति, सिद्ध अन्वेषण में अरुचि। सिद्ध अन्वेषण में अरुचि नहीं जाता, दूसरा को गलती नहीं देखता। समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज। लज्जा, हाँ, लज्जा था पाप कर्म करने से लज्जा। संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है। ये 26 गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाया जाता है। तो ये 26 गुण है दैवी गुण। प्रभुपाद ने तात्पर्य में हर एक शब्द को व्याख्या के वास्तव में इसका संज्ञा किया है। हम तो थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं ये इसका अर्थ किया है, क्योंकि संस्कृत शब्द तो कुछ अर्थ तो मालूम है, लेकिन उसका असली अर्थ किया है प्रभुपाद तात्पर्य बहुत अच्छे से वर्णन किया है। इसके पिछले 15 अध्याय में के प्रारंभ में इस भौतिक जगत के असत्य वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने जरे को तुलना शुभ तथा अशुभ कर्म के साथ तुलना किया है। 90 अध्याय में भी दैवी तथा असुर का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुसार सतगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, और इसके विपरीत उन लोग के लिए जो तमोगुण में रहकर काम करते हैं उनके लिए क्या था, मुक्ति की कोई संभावना नहीं था। दैवी संपद विमोक्षा निबंध आसुरी। दैवी संपद तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपद बंधन के लिए। ये आसुरी संपद जो असुर जो है उन्हें या तो मनुष्य की तरह किसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर नहीं तो पशु जोनि कि निम्न जोनि में अवतीर्ण रहते हैं। इस 16 अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों
तो असुरी प्रकृति तथा उसके गुण को समान रूप में वर्णन करते हैं। वो इन गुणों के लाभों तथा हानियों को भी वर्णन करते हैं। यह भगवान ये दैवी संपत्ति आसुरी क्या है, इसको दैवी संपत्ति का लाभ क्या है, आसुरी हानि क्या है, वो भी वर्णन। यह दिव्य गुण ये श्लोक में क्या कहता है, दैवीम अभिजातस्य भारत, ये जो 26 गुण है, भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, ये जो 26 गुण किसको होता है, दैवीम अभिजातस्य उत्पन्न हुआ। यह प्रभुपाद ये अभिजातस्य शब्द पकड़ने पाए। दिव्य गुण या दैवी प्रकृति से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में अभिजातस्य शब्द सार गर्भित है। अभिजातस्य अर्थात दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्र में गर्भधारण संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि गुण से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों को पालन करना चाहिए। ये बधाई संस्कार पहले शुरू होता है, गर्भ में आधान, वह संस्कार से शुरू होता है। तो भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 80 संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गणित तो नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में है, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसे संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना में भावित हो सके। कृष्ण भावना भावित में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। आगे प्रभुपाद ने एक एक शब्दों के 26 शब्दों को व्याख्या किया है, और यह भी प्रभुपाद तात्पर्य में दिखाते हैं कौन गुण कौन व्यक्ति के लिए, सन्यासी के लिए कौन गुण होना चाहिए, गृहस्थ के लिए कौन गुण होना चाहिए, वानप्रस्थ के लिए कौन गुण होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का कौन गुण होना चाहिए। इस तरह नहीं एक ही गुण एक व्यक्ति का होगा, ज्यादा से ज्यादा किसके प्रभाव होना चाहिए उनको। तो कोई गुण सारे वर्णों के भी हो सकते, लेकिन विशेष रूप से कौन गुण किसके लिए ज्यादा जरूरी है। जिस तरह का उदाहरण है, दान एक गुण है। सन्यासी के लिए तो छोड़ने की कुछ है नहीं, वो दान करेगा किससे, इसलिए दान है गृहस्थ का धर्म। इसलिए प्रभुपाद ये 26 गुण तात्पर्य वर्णन किया। हाँ, कौन वर्ण और कौन आश्रम के लिए ज्यादा जरूरी है। वर्णाश्रम नामक सामाजिक संस्था जो समाज के सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधा अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसी विभाजन शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहता है गुणों कर्म विभाग, जन्म विभाग। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। जहां पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है, यहाँ पर इन गुणों का उल्लेख है, उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्ति के निमित्त है, जिससे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। तो पहले गुण क्या है, अभयम, अभय, ये पहला गुण है। पहला गुण व्याख्या करता है वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्ण तथा आश्रम में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्ण, ब्राह्मण समाज के जो अलग 3 वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका गुरु माना जाता है। अर्थात शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय का गुरु है ब्राह्मण, लेकिन सन्यासी ब्राह्मण का भी गुरु माना जाता है। तो सन्यासी का पहला योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। ये 26 दैव गुण का पहला लक्षण है निर्भयता। ये ज्यादा जरूरी है किसका,
सन्यासी की। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रति इतना निर्भरशील है, कोई जगह उनका भय नहीं। सन्यासी की किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतः भगवान की कृपा ही उसके एकमात्र आश्रय है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यासाश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहते हैं। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों ना हो, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। एक बार गुरु महाराज ने कहा था, मैं एक बार प्रभुपाद मैं बहुत बाद में ज्वाइन किया, लेकिन आप अकेला अमेरिका गए, आपको सेवा करने के लिए कोई नहीं था। मेरा लग रहा है उसी टाइम ज्वाइन कर तो आपको कितना सेवा करना। प्रभुपाद ने कहा थोड़ा देखिए, बोले मैं कभी अकेला नहीं था, हमेशा मेरा साथ कृष्ण। सन्यासी होता है अपने कृष्ण में, ऐसे विश्वास अभयम निर्भयता। सन्यासाश्रम व्यक्ति को ऐसा मनोदशा आवश्यक है। सन्यासी से पहले जो 3 गुण है, अवयम, सत्य संसिद्धि, ज्ञान योग, ये 3 गुण चैप्टर 16 1 2 3। तो ये पहले जो 3 गुण अवयम, सत्य संसिद्धि और ज्ञान योग, ये सन्यासी का। सत्य संसिद्धि अर्थ क्या है? सत्य संसिद्धि। सत्य अर्थ क्या है? अस्तित्व, हमारे एग्जिस्ट, हम कौन है। अभी हमारे को अस्तित्व क्या है? हम माया का दास है। वास्तव में हमारे अस्तित्व के हम कृष्ण का दास है। अभी वो असिद्ध हो गया है। एक कृष्ण का दास में मानना है सब चित्त संसिद्ध, सत्य संसिद्ध। ये पूर्वाध एक लेक्चर में बहुत परिष्कार, एक पूरे लेक्चर इसके ऊपर, सत्य संसिद्धि अर्थात हमारी चेतना को निर्मल करना। लेकिन यह सत्य संसिद्धि पूर्वाध दूसरे एंगल में व्याख्या करना, देखना या दूसरा पूर्वाध वो धर्म में टास्क किए नहीं है, दूसरा एंगल में सत्य संसिद्धि व्याख्या करना। सन्यासाश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसके एकांत स्थान में स्त्री से बात करने तक की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उसके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। ये पुस्तक में मैं काली प्रभुपाद का एक लेक्चर सुना था, और प्रभुपाद लेक्चर दे रहा था, उनका गुरुदेव का 13वां तिथि का लेक्चर। और मेरा गुरुदेव इतना स्ट्रिक्ट था। मैं भी तो उधर थे, एक गृहस्थ आके एक गृहस्थ शिष्य की बात कर रहा था, तो मीटिंग के बाद उनको पत्नी को, गुरु जी आपका साथ मेरा अकेला बात है। भक्ति सिद्धांत जो नहीं, सन्यासी को महिला से अकेला बात नहीं, तुम्हारा जो बोलना मेरे सामने बोलो, सबके सामने बोलो। तो पूर्वपाद बोलते हैं मेरा गुरु महाराज इतने स्ट्रिक्ट, बोले उनका उम्र था उनका नाती की तरह, पोते की तरह। तो फिर भी पूर्वपाद बोले नहीं, मैं सन्यासी, तुम्हारा जो कुछ बोलना है सबको सामने बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु इतना भी स्ट्रिक्ट। वह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, वो भी सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन के विशेष परिस्थिति में विधि विधानों का पालन करना होगा। इसको प्रभुपाद दिया सत्य संसिद्धि कहता है। तुम्हारा सत्ता क्या, तुम सन्यासी है,
तुम्हारे, लेकिन वो लेक्चर में सत्ता है, हम आत्मा है, आत्मा के कृष्ण का दास है। तुम्हारे जो सत्य अस्तित्व, तुम्हारे जो एग्जिस्टेंस है, वो हमेशा काम कर। सन्यासी के लिए स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्री के विषय में कितने कठोर थे। यह पूर्वत क्या है, सन्यासी का धन वर्जित है। पूर्वत बांग्ला में एक गान लिखा है, वो बोले कॉलेज को सन्यासी को बैंक में कोटि कोटि रुपया रहेगा, गृहस्थ सन्यासी को भीख मांगने के लिए, ये कॉलेज का सन्यासी बनेगा। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, वे भगवान के सबसे महावदन अवतार थे, क्योंकि अधम से अधम व्यक्ति को उन्होंने उद्धार किया है। लेकिन जहां तक स्त्रियों का संगति का प्रश्न था, वो सन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते। उनके एक निजी पार्षद छोटे हरिदास अन्य पार्षद के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षद के संगति से तुरंत बाहर निकल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल में छूटने का इच्छुक है और आपने का आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठना चाहते हैं तथा भगवान के पास अपास जाना चाहते हैं, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्रिय तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वो उनका भोग ना करे, केवल उनकी और इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गरित है कि उसके लिए श्रेष्ठकर होगा कि वह ऐसे अवैध इच्छा करने के पूर्व आत्महत्या करे। इस तरह शुद्धि की यह विधि है। ये अवैध सत्य संसिद्धि, सत्य संसिद्धि केवल पूर्वबात एक जम महाप्रभु को जब बार बार रिक्वेस्ट करा थे सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप दर्शन महाप्रभु, वह प्रसंग में उन्होंने शास्त्र से उद्धृत देते हैं, निष्किंचन भगवान, निष्किंचन से भगवत भजन उन्मुख। जो निष्किंचन भगवत भजन करना चाहते हैं उनके लिए इस तरह स्त्री दर्शन और विषय आसक्ति है। विषय भक्षण असाध्य, विष पीना अच्छा है उनके लिए, कि विष पीने के लिए एक जीवन की मृत्यु, लेकिन बोले कितना बार जन्म जाएगा उसको गारंटी नहीं, इसलिए उनके लिए विष पान करना अच्छा है। विष भक्षण ओपी असाधु, विष पीने से खराब है, विष पीने भी अच्छा, इतना कठोर। अवयव सत्य संसिद्धि। तीसरा पॉइंट है ज्ञान और योग्य व्यवस्थित। ज्ञान और योग्य व्यवस्थित है ज्ञान का अनुशीलन। सन्यासी का जीवन गृहस्थ तथा उन सब का आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं। ज्ञान वितरित करने के लिए होता है, जो ज्ञान भूल गए उनका वितरित। जो सन्यासी का उद्देश्य है, तो गृहस्थ उनके सांसारिक दायित्व में आध्यात्मिक ज्ञान भूल चुका है, उनको ज्ञान देना है सन्यासी का। गृहस्थ को संसार पालन करने के लिए पैसा कमाने बहुत समय देना पड़ता है। आज इतना पढ़ने का समय कहा, वो सन्यासी का काम, उनका कोई काम ही नहीं है, और सारा दिन करूँ तो दूसरे को उपदेश दे। सन्यासी का जीवन गृहस्थता। सन्यासी से आशा की जाती है कि वो अपनी जीविका के लिए दार दार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक जगत है। सन्यासी मात्र विनयशीलतावश दार दिया जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता। वो विनय के बस छुटाना पड़ेगा दूसरे। इसलिए प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा टेक्निक दिया है। यदि ब्रह्मचारी को मंदिर में आते थोड़ा लग रहा है मेरा थोड़ा अहंकार हो गया, तो उनके लिए अच्छा है, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ। बुक डिस्ट्रीब्यूट करने से विनम्र तो ऑटोमेटिक आ जाए। कोई जगह जाएंगे, नहीं नहीं भागो यहाँ से, इस तरह बोल दे, भागो यहाँ से, इस खुशी की तरह भागा देते। नाराज नहीं होना चाहिए।
मैं एक बार गया, एक आदमी ऑफिस में कुछ बैठा, तो मुझको ये नहीं देख रहे आदमी बैठा है, मेरा भी दिमाग गर्म हो गया, क्यों इतना क्या गलती की इनको, पूछा ये नहीं देख रहे आदमी बैठा है, मेरा भी सर गर्म हो गया, क्या बोलेंगे। मैं तो आपका आदमी की तरह देख रहा, पशु की तरह तो नहीं देख रहा, इसीलिए तो है। लेकिन मैं इतना नाराज हो गया, बाद में वो क्रोध करने के कारण वो दिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। तो विनम्र तो नहीं होगा, ये प्रचार नहीं है। तो सन्यासी को ये भीख मांगने के कारण एक उद्देश्य उनका विनम्र होना, सबका ध्यान देना। सन्यासी मात्र विनयशील तथा बस दार जाता है, भिक्षाटन को उद्देश्य नहीं जाता, अभी तो गृहस्थ को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भक्त जगाने के लिए जाता है। अमीर होना अच्छा कि गरीब होना अच्छा है? कौन सा अच्छा है? आज दुनिया में आदमी क्या कर रहा है? अमीर होने का कंपटीशन कर रहा है। आप प्रभुपाद का कृष्ण बुक पढ़ेंगे, मणिग्रीव का कहानी में, क्यों नलकुबेर मणिग्रीव क्यों पतन हो गया था, वो प्रसंग में प्रभुपाद एक पेज के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गरीब होना कितना फायदा है। एक तो गरीब होने से उनका पेट भरेगा नहीं, पेट भरेगा नहीं तो इंद्रिय शक्तिशाली नहीं होगा, तो पाप करने का मौका मिलेगा नहीं। पाप करने में पैसा ज्यादा लगता है, भक्ति करने से हरिन माला जप कर क्या पैसा लगता है, बेटी करो पाप करने पैसा लगता है। तो एक तो पाप करने का मौका नहीं मिलता है। हाँ, और वो लास्ट में कहता है गरीब आदमी को तो इस अमीर आदमी का घर में का दरवाजा बंद रहता है, कुत्ते रहता है, आदमी नहीं घुस पाता है, और गरीब आदमी का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, कभी साधु आदमी घुस। तो अमीर होने के सबसे मुश्किल है, साधु घर में नहीं घुस सकते, कृपा नहीं कर पाता, कृपा दर बंद कर। गरीब आदमी की इससे समस्या नहीं है, गरीब आदमी के घर में घुस गए। जिस तरह हम अवचरण में देखते हैं, विद्यावती जो ब्राह्मण है शबर बोली के अंदर घुस गया, उस तरह कोई अमीर आदमी घर में घुस सकते थे, तो ब्राह्मण की कृपा किसको मिला? वो शबर को मिल गया। इसीलिए आदमी जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस तरह इच्छा कर भौतिक का संपदा ज्यादा नहीं संचय करना, वो कृष्ण भक्ति के बाधक होते। तो सन्यासी का कर्तव्य है कृष्ण भक्त वितरण करना, सबके घर घर जाना। यदि वो वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भक्त को उपदेश करना चाहिए, और यदि वो इतना उन्नत तो नहीं है तो उसे संन्यास लेना नहीं चाहिए। लेकिन गलती से लिया है जो हमारे जब आदमी है, यदि संन्यास लिया है तो उससे ज्ञान अनुशील करने के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। यदि गलती से लिया है, भाई मेरा तो ज्ञान नहीं है, ले लिया, तो फिर आगे उनका श्रवण करना चाहिए। सन्यासी को तो कितना गुण मिल गया? 3, अवयम, सत्संग सिद्धि, ज्ञान योग व्यवस्था। ये 3 इस तरह नहीं अरे हमको तो ये जरूरत नहीं है सन्यासी के लिए, नहीं सबको लिए, किसी को भरोसा किसको नहीं करना, लेकिन ये 3 कठोर रूप से सन्यासी के लिए। अगले कुछ गुण देखेंगे गृहस्थ के लिए। गृहस्थ के लिए प्रधान गुण है दान। दान गृहस्थ के लिए, गृहस्थ को चाहिए कि वो निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भगवान प्रचार में खर्चा करे। वो तो सब मानते हैं, लेकिन बुद्धि उसको भी लगाते हैं। हाँ 50% किसको देना है? इस्कन में देना। मैं तो इस्कन का भक्त हूँ, तो हमारे हमको लगाएंगे हमारे घर में, हम घर में तो कृष्ण का सेवा होता है, 50 दूसरा किसको देंगे? 50 भाग तो कृष्ण भक्ति प्रचार में है, तो हम तो प्रचार कर रहे हैं, तो वापस से हमारे अंदर रख देंगे, हम प्रचार करेंगे, दूसरा को देना क्या जरूरत है? इस तरह भावना के बोला कपट। तो निष्कपट से जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समिति को दान दे। दान योग्य व्यक्ति पात्रों को दिया जाना चाहिए।
अच्छा एक चीज आप सुनो, सबसे जो काम सामने में है कौन सा काम करना चाहिए? सबसे बड़ा काम। जो नौकरी मिला कौन सा नौकरी करना चाहिए? सबसे बड़ा नौकरी है। यदि दान देना चाहिए कौन सा, कहा दान देना चाहिए? सबसे जो सबसे बड़ा दान कर रहा है उनको देना चाहिए। सबसे बड़ा दान कौन कर रहा है? कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो केवल कृष्ण भक्ति भक्त प्रचार दान देना है, सबसे बड़ा दान है। आपको अलग करके दान करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण भक्त भक्ति से प्रचार कर रहा है, उनको दान देना है सबसे बड़ा दान। क्योंकि क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा दान कर रहा है। मान लीजिए हमें क्या अच्छा काम कर सकते, लेकिन हमारे गुरु महाराज एक लेक्चर 1000 आदमी को भक्त बना सकते, तो उनका कापड़ा दे देंगे आधा घंटा, तो आधा घंटा गुरु महाराज का टाइम बच गया, तो हमारे आधा घंटा हमारे गुरु महाराज के प्रचार में मदद करेगा। तो इतना कितना बड़ा काम हो गया। हमारे लेक्चर तक एक आदमी भक्त नहीं होगा, लेकिन वो गुरु महाराज का खाना बना दिया, कपड़ा धो दिया, वो आधा घंटे में गुरु महाराज 1000 आदमी को भक्त बना दिया, तो कितना बड़ा काम कर दिया। तो कृष्ण भक्त का दान है सर्वश्रेष्ठ दान। इसीलिए पूर्वाध्याय कहता है दान योग्य पात्रों को दिया जाना चाहिए। जैसे आगे वर्णन किया गया, दान भी कोई तरह होता है। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। किसी को दान के 10 रुपया, तुरंत डायरेक्ट शराब का दुकान में उससे ध्यान करना क्या जरूरत था। किसी को दान दिया, वो एक बंदूक खरीद करके गोली कर दे किसी को, इससे दान करना ठीक नहीं। सतगुण में दिए जाने वाले दान की संस्कृति शास्त्र में की गई, लेकिन रजगुण तमगुण की नहीं। वो तो अपव्यय है। संसार भर के कृष्ण भगवानामृत के प्रचार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसे दान सतगुण। हम सोचते नहीं। मैं जब नया महापुर में था, विदेशी कुछ भक्त है, उनको ले घुमाने के लिए नवद्वीप गया था। तो एक जगह में उन्होंने थोड़ा शू रिपेयर कर रहा था, तो एक आदमी ने भीख मांग रहा था। चाराना पैसा देगा चले जाएगा, तो नहीं दे रहा है। तो पास में एक डाब पीना, 5 रुपया से डाब पिला रहा है, बोले ये पी लो, मैं चाराना नहीं दे। मैं तो क्यों? बोलो चाराना लेके क्या कर, मेरा पता नहीं, कम से कम डाब पिएगा, शरीर के अंदर कोई समस्या नहीं मेरा। तो बोलो कितना सीरियस है, 5 रुपया दे देता है कोई समस्या नहीं, लेकिन चाराना देने से डरते। तो यह हम देखते हैं विदेशी भक्त लोग कितना सिंसियर है। हम सोचते नहीं उसके बाद, लेकिन वो लोग भक्ति में कितना सिंसियर है। दूसरा है दैवी गुण है दम। दम शब्द अर्थ क्या है? सिनेमा का दम मार कंट्रोल। दम और शम 2 शब्द आते हैं। दम और शम 2 शब्द क्या है? दम अर्थात बहिर्इंद्रिय दमन, और शम अर्थात अंतर इंद्रिय दमन। मन को दमन करना के बोला है शम, और बहिर्इंद्रिय दमन करना दम। जब तक दम आत्मसंयम पूछना है, वह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, वो भी तो गृहस्थ के लिए अवश्य रूप से है। यदि भी उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहे कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की और न मोड़े। गृहस्थ पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और उसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता, तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त तो नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों अर्थात कॉन्ट्रासेप्टिव निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं, अपितु असुर गुण। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहिए चाहते हैं, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करने चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वो ऐसे संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भवन भावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, यदि
कोई गारंटी देगा मुझको जो आपका संतान सब कृष्ण भक्त होगा, तो मेरा शत शत संतान तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो गारंटी कौन देगा? लेकिन ऐसे क्षमता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए, काम भोग के लिए लिप्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यज्ञ करना चाहिए। ये भी गृहस्थ के लिए, गृहस्थ को भी यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। तो ये यज्ञ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास के लिए नहीं, क्योंकि धन नहीं उनके पास, वो तो भिक्षाटन करके जीविका निर्वाह करते हैं। अतः विभिन्न प्रकार यज्ञ गृहस्थ का दायित्व है। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा अधिष्ठ अग्निहोत्र यज्ञ करे, लेकिन आजकल इसे यज्ञ संभव नहीं है, इसीलिए कलियुग के संकीर्तन को सबके लिए योग करने के लिए स्थान जरूरत नहीं है, पैसा जरूरत नहीं चाहिए, एक काटा का ज्यादा आदमी भी जरूरत नहीं, अकेला के लिए कर सकते। ये संकीर्तन को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम का जब सर्वोत्तम और सबसे कम खर्चा वाला खर्चा है ही नहीं, योग्य है और प्रत्येक व्यक्ति करके लाभ उठा सकते हैं। मतलब दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ करना, ये तीन बातें गृहस्थ। तो पहला तीन संन्यास और दान, इंद्रिय संयम और यज्ञ है गृहस्थ। सातवां आता है श्रद्धा। श्रद्धा किसके लिए होना चाहिए? दान, इंद्रिय संयम और यज्ञ करना। सत्रनंग अध्ययनं तपो, अध्ययन तो किसके लिए? छात्र जीवन के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए। साध्य विद्याध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। तो बोले हम तो गृहस्थ बच गए, तो पुस्तक हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। इस तरह नहीं। ब्रह्मचर्य का स्त्री से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए, यही सत्य है। नेक्स्ट है तपस्या। ये किसके लिए? वानप्रस्थ। बाकी किसी के लिए नहीं, सबके थोड़ा थोड़ा समाज अनुसार तो कुछ तपस्या है। हमारे लिए तपस्या क्या है? मंगल आरती उठना, सुबह मंगल आरती उठना, 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, बस ये हमारी तपस्या। मनुष्य की जीवन भार गृहस्थ नहीं बन रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के 4 विभाग है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अतः गृहस्थ रहने के बाद उसे विरक्त हो जाना चाहिए। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ और 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। ये वैदिक धार्मिक अनुशासन का नियम है। गृहस्थ जीवन से विरक्त होने पर मनुष्य को शरीर, मन तथा वाणी का संयम बनाना चाहिए, यही तपस्या है। हमारे शरीर, मन, वाणी का संयम रखना भी तपस्या है। समग्र वर्णाश्रम समाज की तपस्या के निमित्त है। तपस्या के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस सिद्धांत की संस्कृति न तो वैदिक साहित्य में गई है, न भगवद गीता में कि जीवन की तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और कोई कल्पना तक चिंतन करते रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह। सारे तपस्या का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भक्ति। एक श्लोक है, हाँ, यदि वाणी वाक्य, काय मन वाक्य 3, शरीर, मन, वाक्य। तो शरीर, मन, वाणी, काय, मन, वाक्य। तो सारे तपस्या का उद्देश्य क्या है? सारे तपस्या करने के बाद यदि कृष्ण भक्ति नहीं होगा, उसका तपस्या क्या जरूरत है? और जो कि कृष्ण भक्ति कर रहा है, उनका तपस्या क्या जरूरत है? वो श्लोक क्या है? ना आराधित यदि हरि तपस्या तो किम, आराधित यदि हरि तपस्या तो किम।
यदि आराधना हरि का नहीं हुआ तो तपस्या क्या जरूरत है? और आराधना यदि कोई कर रहा है तो उनका अलग करके तपस्या करना जरूरत क्या है? यदि प्रतिबंध हो, विधि नियम विधि विधान हो तो लोग इस प्रकार आकर्षित न हो। अतएव जो लोग धर्म के नाम पर अनुयायी चाहते हैं वे केवल दिखावा करते हैं। वे अपने विद्यार्थी को के जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते और न ही अपने जीवन पर, लेकिन वेदों के ऐसी विधि का स्वीकृति प्रदान नहीं। क्यों इस तरह शास्त्र पढ़ते हैं पंडित बनने के लिए, आदमी की पूजा लेने के लिए? उसका नहीं, उसका नाम श्रद्धा और तपस्या नहीं। और चारों वर्णों के लिए गुरुत्वपूर्ण कौन सा? सरलता, हर वर्ण के लिए। इसका आर्जवम, इसका पालन न केवल किसी के आश्रम का है, चारों वर्ण के लिए जरूरत है। मनुष्य अत्यंत सरल होना चाहिए। इस तरह लाइट सरल रेखा में जाती है, जिस सरल नहीं होगा उनके लिए भक्ति नहीं। सरल शब्द इसको उदाहरण किया सत्यकाम। सत्यकाम को पूछा था उनका गुरुदेव, तुम्हारे पिता का परिचय क्या? उन्होंने कहा मेरा माँ ने पता नहीं माँ। तो इतना सरल है ये ब्राह्मण का। अहिंसा, अहिंसा शब्द हम संग बहुत बार सुना, पूर्वपात क्या देते हैं अहिंसा का? अहिंसा बाहर का आदमी का ये संग पता नहीं। पूर्वपात का संग क्या है? किसी को आध्यात्मिक प्रगति को रोकना है, हिंसा करना है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुल्लिंग नहीं बढ़ता, इसीलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोग ने पशुओं का मांस खाने की लत पर हुए है, लेकिन पशु के वध की गई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प न रहे तभी पशुवध किया जाए, लेकिन इसके योग्य में बोली की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक है उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ यह है कि किसी को प्रगतिशील जीवन को रोक ना जाए। पशु भी अपनी विकास करते हैं, उनका भी प्रमोशन होता है एक जन्म से एक जन्म, तो उनको हत्या करने से उन्हें पशु में रुक जाता है। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रवृत्ति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय में मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरे जोने में जाना पड़ता है। और अपनी स्वार्थ की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को रोकना नहीं चाहिए। इसे अहिंसा। सत्यम, सत्य तो सत्य है, लेकिन फिर भी उसका वास्तव में अर्थ क्या है? सत्यम तुर मोर करके बोलते हैं। ये दीक्षा लेने के पहले क्या क्या करोगे? हाँ, चाय पान बीड़ी सिगरेट नहीं पियेंगे। मैं तो कभी बोला नहीं उधर में, मैं तो कहूँगा सत्य को छुपा के बारे दिया। मैं तो कभी के बारे प्रतिज्ञा किया नहीं। मैं तो दीक्षा के समय क्या बोला? चाय पान बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे। मैं कभी के बारे कहा बताया, इसके सत्य को क्या छुपा दिया था। तो सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की विधि यही है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी को सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न करे। भगवद गीता की अनेक टीका है जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। अक्रोध शब्द का अर्थ क्या है? क्रोध नहीं करना। क्रोध करने से क्या होता है? शरीर कलुषित होता है, और क्रोध करने से पूरा शरीर कलुषित हो जाए। और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न। अपैशून्यम शब्द अर्थ क्या है? अपैशून्य का अर्थ दूसरे को दोष न निकले और व्यर्थ ही उन्हें सही ना करे।
निस्संदेह चोर का चोर बोलना सिद्धान्वेषण नहीं है, केवल सिद्धान्वेषण करना है। हाँ, चोर को चोर बोलना ठीक है, लेकिन दूसरा किसी को इस तरह देखना वो। हिरी शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, पाप कर्म में लज्जा। कोई पाप कर्म करने पर शर्मिंदा नहीं आती। हाँ, पाप कर्म करने में लज्जित है। अचपलम शब्द अर्थ क्या है? जो संकल्प का अर्थ है कि अचपलम जो चपलता नहीं, अर्थात संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो। किसी प्रयास से भले ही असफलता क्यों ना मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। पूर्व का सफलता कब मिले? सत्यशल बात है। अगले है तेजस। एक क्षत्रिय के निमित्त क्षत्रिय का अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे जो दुर्बल व्यक्ति है उनको रक्षा कर सकते। शौचम पवित्रता। ये पवित्रता हाँ बाह्यिक अभ्यंतर, ये जो न केवल मन तथा शरीर की है, अपितु व्यवहार में भी सूचित होना चाहिए। ये विशेष रूप से वणिक वर्गों के लिए उन्हें चाहिए कि कालाबाजारी ना करे। वो शौचम है। पूर्वत का व्याख्या कहाँ चले गया? शौचम अर्थात व्यवसाय में कालाबाजारी ना करना है शौचम। आचार्य को ऋषि से देखना चाहिए क्या बनना चाहता है। नातिमानिता न अतिमानिता। खुद को बहुत सम्मान, अतिमान मेरा बहुत सम्मान, इस तरह भावना नहीं। न अतिमानिता नातिमानिता अर्थात सम्मान पाने के लिए भूखा नहीं होना चाहिए। सम्मान की आशा ये शूद्र करते हैं, श्रमिक वर्ग करते हैं, जिन्होंने वैदिक आचार्य के अनुसार 4 वर्णों में सबसे निम्न है, वो शब्द से सम्मान आशा करते हैं। उन्हें विदेश सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्र के कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्ण का सम्मान करें। यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य है। वर्णाश्रम के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, यदि सभी वर्ण के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो एक क्रमश आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। यह प्रभात का तात्पर्य। तो ये हम सीरियली 26 गुण बोल दे सकते, पंडित श्लोक याद कर सकते, 26 गुण बोल सकते, लेकिन उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद जो दृष्टि में एक एक गुण का वर्णना किया है, हमें देखना चाहिए हमारे अंदर कितना मात्रा में ये गुण है। कृष्ण चाहते हैं, इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता उपदेश दिया। कृष्ण चाहते हैं हमारे अंदर ये दिव्य गुण, और प्रभुपाद ने व्याख्या किया है आध्यात्मिक। यहाँ पर कृष्ण हम क्या देखेंगे? अर्जुन को, अर्जुन तुम्हारी ये दैवी संपद में तुम्हारा जन्म है, तुम्हारे अंदर ये है ये गुण, तुम भाग्यशाली हो, तो तुम्हारी ये गुण विकसित करना। और कल से हम देखेंगे आगे आगे असुर लक्षण का बनाना। केवल 3 श्लोक में दैवी संपद वर्णन किया, बाकी सब असुर का लक्षण। हरे कृष्णा। अच्छा ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि तात्पर्य पूरा करने के लिए फिर भी मैं 2-4 लाइन छोड़ दिया था इसमें। ओके, लग रहा काल से हाथ उठाया, काल से, तो उनको पहले से देखते हैं। मिशुपा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। मेरा 2 क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बड़ा नहीं। जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद है, महाप्रसाद, और हम जो भोग लगाते हैं, दूसरा जो मंदिर है, तो इस मंदिर के बाहर का जो मंदिर है उसका उस प्रसाद और जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद है उसका कोई अंतर है या सेम ही है? अंतर भी है भी नहीं है। जिस तरह आप वैष्णव है, आपका मुख से कोई प्रसाद लेगा वो महाप्रसाद नहीं, लेकिन गुरु महाराज का मुख से प्रसाद वो भी महाप्रसाद। दोनों एक है क्या अलग है? हाँ। कौन सा एक ही है क्या अलग है? अलग भी है लेकिन अलग नहीं भी है। अलग ही नहीं है।
अलग भी है। क्योंकि गुरु महाराज का और मेरे मेरे अंदर तो मिल नहीं है ना। हाँ, उसी बहुत तरह जगन्नाथपुर में जगन्नाथ का स्वयं कोई शुद्ध भक्त भोग लगा रहा है, हम किसी को भोग लग रहा है, पता नहीं हमारे हाथ से दिया है, भगवान खाया कि नहीं खाया, लेकिन वह तो जगन्नाथ स्वयं खाया, ये तो कोई निश्चित है। क्योंकि मैंने ये पूछा था वो जो प्रसाद इस भौतिक जगत में आने का जो तरीका था वो तो जगन्नाथपुरी से वो लीला ऐसा सुना है, इसलिए। हाँ हाँ, इस तरह नहीं, जगन्नाथ नहीं बोला जब मैं यह सब के दूसरा जगह नहीं हूँ वहां से भोग नहीं लगेगा, इस तरह बता नहीं कि दूसरा जगह में हूँ। जगन्नाथ हर जगह जगन्नाथ है, उड़ियानाथ नहीं। और एक बात है, वो अभी तो मंदिर में मंगल आरती नहीं हो रही है, रूम पे हो रही है, तो सुबह जो मंगल आरती का जो ऑनलाइन हम देख रहे हैं वो देखना जरूरी है या खुद मुझे आरती करना जरूरी है? दोनों से खुद का आरती करना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। हरे कृष्ण। और यदि अकेला अकेला आरती करना मजा नहीं लगेगा, वह चला के आप भी साथ साथ डांस कर सकते हैं, महागुरु मंदिर में आप डांस कर रहे हैं लेकिन अच्छा होगा, खुद का करने से अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अकेला अकेला उतना कुछ करना, सुबह उठकर करना अकेला प्रैक्टिकल नहीं भी यदि हो सकते तो वह लगाकर साथ में मान लीजिए मायापुर में आ गया, भगवत के हर जगह में कर सकते। अकेला करना थोड़ा तो उस तरह उत्साह तो आएगा नहीं। और साथ साथ जिस तरह मायापुर अलग अलग मंदिर का मंगला दर्शन करेंगे, भगवान को वहाँ कितना सुंदर सेवा हो रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है, कितना वैष्णव का दर्शन हो रहा है, शुद्ध भक्त मुख में संसद दवन सुनने का मौका मिल रहा है, वो तो अच्छा है। लेकिन रोज वह सुनेंगे ना तो हमारे भी लेजीनेस आ जाएगा, भाई मैं भी इस तरह करूंगा, खुद को भी नहीं करूंगा। जिस तरह मैं कहूंगा आप भी उस तरह 10 साल 15 साल मंगल आरती करेंगे ना, कभी 20 साल बाद कोई आपको बोले संख्या दबाना गाओ, बोले नहीं अकेला तो गया नहीं कभी, तो मुश्किल हो जाएगा फिर अकेला भी गाना। ओके, पीएलई माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मेरा 2 डाउट है। एक है यहाँ पे जो कल के क्लास है, जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है, चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। ये पदार्थ का मतलब क्या है महाराज? पदार्थ भौतिक जगत का जो पता है, मिट्टी जल आग, इसका ये पदार्थ पदार्थ आता है पंचभूत, मिट्टी जल आग वायु, इसका पदार्थ। तो इसमें महाराज लिखा है चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते, ये वाला समझ में नहीं है। पदार्थ बदलते हैं ना, जिस तरह हमारे मेरा शरीर है, ये शरीर बदलते, जिस तरह आज देखो जो अभी बिल्डिंग देख रहा है, 50 साल 100 साल बाद पहले वो ये नहीं था। आज का आम जब आम के पेड़ देख रहा है, 50 साल पहले वो नहीं था। हमारे शरीर में जो है ये जो हम कुछ देख रहे हैं पंचभूत, ये सभी पदार्थ है, ये तो पदार्थ बदल रहा है, तो इसलिए हमारा शरीर बदल रहा है, इसीलिए सोचते हैं हमें बदल रहा है, वास्तव में हम आत्मा है, हम नहीं बदल रहे हैं। महाराज और एक सवाल है, निरुक्ति कोश का मतलब क्या है? निरुक्ति कोश अर्थात जिस तरह हमारे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है ना, तो संस्कृत का डिक्शनरी का नाम है निरुक्ति। थैंक यू महाराज। अजय को हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज एम आई ऑडिबल? हाँ यस महाराज। महाराज अभी आपने जो बताया, जो जैसे प्रभुपाद ने परपोर्ट में बताया लास्ट में कि बाकी के 3 वर्णों का सम्मान करना चाहिए, शूद्र जो हैं उनको, तो महाराज यहाँ पर ये भगवान के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए या जो अभी वर्ण व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग? जैसे भगवान बोलते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, तो ये एप्लीकेशन जो है ये भगवान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये जो प्रेजेंट व्यवस्था है उनको भी विनम्र रहना चाहिए? आपको क्या लगा? आपको क्या लगा? भगवान कहा जो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण नहीं है, है, तो भगवान का बात सुनना चाहिए, किसके बात सुनना चाहिए? ये दोनों बात है, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। हमें भगवान का बात इस्टेब्लिश करना चाहिए, ये काम है।
यस महाराज। ये तो सवाल ही नहीं उठते हैं, भगवान का बात छूने के नहीं, ये बोलना ही नहीं चाहिए। ये जीवन का उद्देश्य भगवान की बात को स्टैब्लिश करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। मतलब महाराज हमें पूर्ण रूप से केवल गुण कर्म के आधार पर देखना चाहिए, पूर्ण रूप से देखना नहीं चाहिए, स्टैब्लिश करना चाहिए। यस महाराज, यस महाराज। थैंक यू सो मच महाराज, दंडवत प्रणाम। भक्ति भैया को भक्ति भाई को हाथ उठाए आप। सिद्धार्थ शर्मा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा पहला प्रश्न है कि कल आपने एक श्लोक बताया था जिसमें कहा था कि शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं और परात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका आप अर्थ समझा सकते हैं वापस से? ओके, कौन से श्लोक में था वह? तब तक भक्ति भैया को आपका हाथ उठा है। हाँ 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 महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि ये जो 26 दिव्य गुण है, हाँ ये हम भक्त लोग कैसे विकसित कर सकते हैं? मतलब हम तो अधम में ऐसे बहुत सारे जो गुण है, मतलब उसका पालन नहीं कर पाते या विकसित नहीं कर पाते, तो इन्हें गृहस्थ में रह के कैसे इनका मतलब विकास किया जा सकता है? वास्तव में भगवान है सारे दिव्य गुण का आधार है। तो जब हम आग के पास जाते हैं ना, शरीर में गर्मी लगता है। तो जो आग के पास जाते हैं, एक लोहा, उससे आग बन जाते हैं। उसी तरह भगवान सारे दिव्य गुण का खान है। तो भगवान के पास जाते हैं तो सारे भगवान का दिव्य गुण अंदर में आ जाते हैं। अर्थात हमेशा भगवान के नजदीक में रहना, था हमेशा भगवान की सेवा करेंगे। भगवान का सेवा करने से भगवान का जो दिव्य गुण वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है महाराज। ओके सिद्धार्थ, वो मेरा तो आप कौन सा श्लोक में? मैं काले आंसर दूंगा अभी, सर मेरा इधर में काम है। कौन सा श्लोक हुआ महाराज? 18वां। 18। ओके, मैं कल बताऊंगा। जी महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।